हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे डी मार्ट पे। डी मार्ट के चार्ट पे मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि एनालिसिस करके दो, और दैट्स वाई मैं ऑन रिक्वेस्ट ये एनालिसिस डाल रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने क्लोजिंग दी है 3408 यानी कि 3408 पे। कैसा ट्रेड कर सकता है आगे हफ्ते, आने वाले हफ्ते में कैसा इसका टारगेट रहेगा, कहाँ पे ब्रेकडाउन होगा या कहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू होगा, आपको कहाँ पे ऐड करना चाहिए, पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रोज़ मैं एक वीडियो डालता हूँ, ट्राई करता हूँ, और वीकेंड पे मैं ट्राई करता हूँ कि 2 से 3 वीडियो आएँ, ताकि आपको अगले हफ्ते के लिए कुछ स्टॉक फिल्टर स्टॉक मिल जाएँ। और एनालिसिस जो भी आप मेरे को रिक्वेस्ट डालते हैं, मैं उसके लिए एनालिसिस करके आपको डाल देता हूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। यहाँ पे जो भी मेरा व्यू होगा वो सिर्फ व्यू है, उसको रिकमेंडेशन लेके ना चले। मेरे किसी भी व्यू पे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ना लें, अपने खुद के डिसीजन लें, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें तभी ट्रेड लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डी मार्ट का एनालिसिस। 3408 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें क्लियर एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये मेरा पीछे वाला स्टॉक का एनालिसिस का डेटा था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई इस लेवल पे, राइट। यहाँ पे आप देखोगे क्लियर एक इंडिकेशन मिल रही है कि 2021 सितंबर में, वीकली का चार्ट है, 2021 सितंबर में यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली थी। सेम लेवल पे इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर लेवल ऊपर नीचे होता है, बट एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिली थी। 4 हफ्ते तक सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन थी कि जो पुरानी वाली रेजिस्टेंस है वीकली के चार्ट पे, सितंबर 2021 में जो बना था, वो सेम लेवल पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये लेवल क्या था? ये लेवल था 54, आप 500 ही लगा लो, 5500 का लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डाउन और देखते हैं इसकी पुरानी वाली रेजिस्टेंस कहाँ पे थी, जिसको ये ब्रेक डाउन गैप अप करके ऊपर गया था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस थी जहाँ पे इसे बार बार सपोर्ट मिल रहा था 2000 सितंबर के बाद से, जब ये नीचे आया था। और उसके बाद यही सपोर्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला, ठीक है। 2024 में भी यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल गई थी कि ये इस जोन में, जो पुराना वाला एक जोन है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक अपनी यात्रा करेगा, और वापस जाके इसी लेवल पे यानी कि 5500 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा। और ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल के बीच में जो अगर आप देखोगे तो 900 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, 900 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस लेवल पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर था, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली, सेम लेवल्स पे वापस रीटेस्ट करने आ गया। यहाँ पे फिर आपने देखा वहीं पे सपोर्ट लिया, एक विक बनी बड़ी सी, ठीक है। उसके बाद वापस वहीं पे क्लोजिंग दे दी। अब जब यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी और इतनी बड़ी विक बन गई थी, तो यहाँ पे एक अलर्ट ज़रूर आ गया था कि जब नीचे गया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेलर्स ने यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलिंग करी, पर बायर्स के बाय करने की वजह से वो एक इनडिसिसिव कैंडल बना के अपना 4600 पे क्लोजिंग दे गया। तो उसके अगले हफ्ते क्या हुआ, ठीक है, उसके अगले हफ्ते इसमें क्लियर एक इंडिकेशन देखने को मिली, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। जब ये गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे एक विक बना रहा था हाई, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ से स्टॉक ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। ये अभी रीसेंट टाइम में ही गिरा है। अगर आप वीकली के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 से सवा 2 महीने हुए हैं, यानी कि सितंबर एंड से शुरू हुआ है यहाँ से गिरना गैप डाउन। तो अक्टूबर नवंबर में ये पूरा नीचे की तरफ आ गया है। नवंबर दिसंबर में कह सकते हो, अक्टूबर मिड से नवंबर एंड तक ये पूरा नीचे की तरफ आ गया है। अब दिसंबर में भी वापस नीचे जा रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया था, ठीक है। ये सपोर्ट कट गया था यहाँ पे इस वाले लेवल पे, क्योंकि ये लेवल जो था यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था, और इसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली थी हमें। तो ये लेवल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिली थी सितंबर 2022 के अंदर, यहाँ पे भी सितंबर 2021 के अंदर, और यहाँ पे भी वही हुआ, सितंबर के अंदर वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो सेम लेवल से जब ये नीचे क्लोजिंग दे के नीचे ओपन हुआ था, यहाँ पे एक इंडिकेशन पूरी थी कि ये अब नीचे की तरफ जाएगा, अपनी नीचे की यात्रा करेगा, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से चलते हैं और एक बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन इसमें हमें क्या बताएगी? अगर आप यहाँ से देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये लगी ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे भी थी कि जब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार बार इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे देखोगे आप, यहाँ पे आता था बाय यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता था, फिर यहाँ आया बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया, फिर यहाँ आया बाइंग प्रेशर आया, ऊपर आया, फिर यहाँ आया बाइंग प्रेशर आया, ऊपर आया, फिर यहाँ आया।
यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली से जब नीचे चला गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को वापस काटा, सीधा ऊपर तेज़ी से गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसने ये वाली विक बनाई थी, ये वाले हफ्ते में विक बनाई थी और इसके यहाँ पे नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ था, तो एक और इंडिकेशन, एक और मौका दिया था यहाँ पे निकलने का आपको, ठीक है। अगर किसी ने लिया हुआ था, फंस गया था कोई, तो यहाँ पे एक और इंडिकेशन मिली थी कि यहाँ से निकल जाओ। क्यों मिली थी? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया था और हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। यहाँ से जब नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हुआ, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, उसके बाद तो इसने सीधा नीचे आना था, डाउन ट्रेंड के चैनल में आ गया था, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से तो इसने नीचे की तरफ ट्रेड करना ही करना था। पहला यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला आपको, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे फिर एक इंडिकेशन दिया, ब्रेकडाउन हो गया, चैनल के अंदर आ गया। अब आगे कैसे ट्रेड करेगा, बात तो मेन है आगे की, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो जिसने भी पूछा है थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। यहाँ पे आपने देखा रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे आपने देखा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, वीकली के चार्ट पे, फिर यहाँ देखा आपने सपोर्ट मिल रहा है, इतने टाइम से ट्रेड करा यहाँ पे आके, अब उसी लेवल पे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका चांसेस सिर्फ 25 से 30% है, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ, 25 से 30% है कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेली के चार्ट पे देखोगे 62% की रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी फिबोनाची लेवल्स पे, वो मैं दिखा नहीं रहा आज, बट आप खुद जाके लगाना और देखना, वहाँ पे आपको फिबोनाची लेवल पे 62% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती हुई दिखेगी। अगर वैसा सिनेरियो बन रहा होगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख जाएगा, 25 से 30% चांस है। बट अगर ये इसके नीचे अगले हफ्ते भी, आने वाले हफ्ते में अगर ये नीचे की तरफ ओपन हुआ गैप डाउन और वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इसमें स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसमें बड़ी वाली दिक्कत आ जाएगी डीमार्ट के अंदर, और आपको तेज़ी से ये ब्रेक डाउन होता हुआ नीचे की तरफ दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है या फिर कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा फिर इसको सपोर्ट मिलेगा इस लेवल के आसपास। ये लेवल कौन से हैं? ये लेवल है 2600 के। तो यहाँ से अभी भी 800 पॉइंट आपको एक गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से 800 पॉइंट्स की गिरावट आपको माइनस में या जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि डाउनफॉल इसमें आ सकता है 800 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे पक्का सपोर्ट मिलेगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ रेसिस्टेंस थी, और तब तक मार्केट की करेक्शन भी होपफुली पूरी हो जाएगी, तो यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखा फिर भी वेट करना, क्योंकि कई बार होता क्या है, सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा, इस लेवल तक जाएगा वापस, ये वाले लेवल तक, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके सीधा नीचे मारेगा, ठीक है। तो वो भी एक सिनेरियो है। तो इसमें जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता, तब तक मैं इसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नई बाइंग करें। पुरानी बाइंग करके चल रहे हैं तो एक बार निकल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस लेता है, जहाँ कहीं आपको मौका मिले एक बार निकल जाना, ठीक है, बिल्कुल निकल जाना। रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, जहाँ पे भी आपको सही लेवल दिखे, कमेंट करके बता देना। अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा मैं फिर इसका एनालिसिस डाल दूंगा, आप डोंट वरी, कमेंट करके बस मुझे बता देना ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। इसी वीडियो पे डाल देना या फिर किसी मेरी अपडेटेड वीडियो पे जो उस टाइम पे होगी, डीमार्ट करके लिख देना और कह देना एक बार चेक कर दो, तो मैं वापस चेक कर दूंगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, ठीक है। तो 800 पॉइंट की गिरावट आपको पक्का देखने को मिलेगी। तो बस यही था मेरा एनालिसिस डीमार्ट को लेके। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। बट इसको लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करोगे तो और लोगों तक पहुँचेगी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी मेरे चैनल पे। मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स।